वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज की वीडियो भाई सिंपल सी है, कोई फैंसी सहरी या इफ्तारी नहीं, बस एक नॉर्मल घर का दिन। लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल दिन ही सबसे स्पेशल होता है, क्योंकि काम तो भाई इस दिन भी होते हैं, हर काम उसी तरह चल रहा होता है। और यानी आपको, मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी भी फुर्सत होती है कि आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें, ख़ासकर रमज़ान में। यानी हर काम भागम भाग हो रहा होता है, नमाजें, इबादतें, कुरान पाक, हर चीज़ फटाफट, ऐसा लग रहा है जैसे घड़ी की सुइयों से हर चीज़ चल रही है। मेरी तो सभी के साथ मेरा हाल ऐसा ही है। फ़िलहाल तो ये तकरीबन 12:30 का टाइम है। मुझे याद आया, मेरा दिल कर रहा था कल मैं दही भल्ले बनाऊंगी, तो भल्ले मेरे ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कैसा करती हूँ, माश की दाल को भिगो देती हूँ। मैंने कहीं पे वीडियो में किसी की देखा था कि माश की दाल के दही भल्ले जो है ना, दही भल्ले नहीं, भल्ले जो हैं वो बड़े ही लजीज होते हैं। तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम बनाना है वैसे मैंने, लेकिन चलो बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। तो आप लोग भी देखें मैं कैसे बनाऊंगी, और ये मैं लास्ट में बताऊंगी कि कैसे बने थे। और ये भी बताऊंगी कि जो बेसन के भल्ले हैं वो ज़्यादा लजीज होते हैं या माश की दाल के। फ़िलहाल तो जी मैं अपने डस्टबिन को इसके अंदर मैं प्लास्टिक बैग लगा रही हूँ, ताकि जो है ना जितनी भी कचरा वगैरह है वो इसके अंदर सीधा इसके अंदर जाए और आराम से इस शापर को उठा के बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है जी। खैर अब इसको मैं भिगो दूंगी। इसको ओवरनाइट भिगोना है ताकि ये सॉफ्ट सा इसका जो है ना मिक्सचर बने और मज़ेदार से हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे जो है ना भल्ले बने। मैं भी वैसे फ़र्स्ट टाइम ही बनाऊंगी ये। खैर इसको मैंने भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैं चली गई थी आराम से अपने नमाज़ पढ़नी थी इशा की मुझे, और मैंने कहा कि मुझे ये ना हो के लेट हो जाए। तो अब ये जनाब मैंने आपको सहरी कोई नहीं दिखाई है, सहरी हमने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब ये सुबह का टाइम है और सफाइयाँ हो रही हैं हमारे घर में। मैंने ये सोचा कि चलो आज थोड़ी सी अपनी जो वीडियो को है ना थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ। सहरी इफ्तारी तो रोज़ ही दिखाती हूँ, तो चलो थोड़ा सा और डिफरेंट आज कर लेते हैं कि कुछ काम जो घर में हो रहे होते हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। अब ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 11:30 बजे का, और मुझे याद आ गया कि मैंने तो दही भी जमानी है, तो मैं भूल गई हूँ, और मुझे भल्ले बनाने हैं। सुबह उठते साथ ही मेरे दिमाग से निकल गया था। तो खैर मैंने अब सोचा कि चलो टाइम काफ़ी सारा है, तो मैं ना दही को जो है ना जमने के लिए रख देती हूँ। तो बस मैंने चूल्हे के नीचे लगाई आग, और इसको ना जब तक कि आप अपनी ये जो लेडी फिंगर होती है ना, इससे आप चेक ना करें दूध को कि किस तरह का इसका टेम्परेचर है, तो पता कोई नहीं चलता बिल्कुल भी। तो मैं तो लाजमी चेक करती हूँ, हाथ धो लेती हूँ और अच्छे से इसको चेक करके फिर मैं इसको हॉट पॉट में डालती हूँ, क्योंकि दही कैसी बन रही है, खट्टी या मीठी, ये आपके दूध के टेम्परेचर को देख के पता चलता है। ठीक है, क्योंकि मैं इतने अरसे से बना रही हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि दही कैसे मीठी बनती है। तजर्बे से ही होता है ना कि जब भी दही बनाई है सोचा है कि आज खट्टी क्यों है, कल मीठी क्यों थी। तो इसलिए जनाब ये सब कुछ कर करके ना अंदाज़ा हो गया है कि हम किस तरह मीठी दही बना सकते हैं। तो बस अब मैंने थोड़ी सी दही थोड़ी सी लेके मैंने हॉट पॉट में डाल दी थी, और अब इसमें दूध डाल दूंगी। और इसको जो वो मैंने, आप देख रहे होंगे सामने पड़ा हुआ है, एक कपड़ा सा पड़ा हुआ है, वो ज़रा थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, मैं उसमें जो है ना इसको अच्छे से लपेट के रख देती हूँ। 2.5 घंटे में माशाल्लाह से दही आराम से बन गई थी। और मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया है कि मैंने कितने इसको टेम्परेचर पे रखना है ताकि मीठी मीठी सी दही जल्दी जल्दी से बन जाए, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो भाई। तो बस इसको मैं अपने ना ओवन में रख देती हूँ, और ओवन चलाती नहीं हूँ भाई, वैसे ही रख देती हूँ, तो फटाफट से मज़ेदार सी हमारी दही जो है ना वो रेडी हो जाती है। किया तो मैंने बहुत कुछ था आज, अफ्तारी सहरी सब कुछ ही बनाई थी, लेकिन स्पेशल जो अब ये भल्ले बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो सहरी इफ्तारी तो फिर मैं आपको कल भी दिखा सकती हूँ, लेकिन भल्ले आपको लाजमी बताऊँ भाई कैसे बने थे ये। तो बस ये दाल जो है ना, मैंने एक दफ़ा इसको अच्छे से पानी से निकाल लिया, इसको जनाब मैंने साइड पर रखा। जब पानी इसका निकल गया अच्छे से, तो मैंने फिर ग्राइंडर लिया अपना, और इसके अंदर इस दाल को धड़म करके डाल दिया। पानी इतना आपने नहीं डालना, बस इतनी कंसिस्टेंसी इसकी हो कि ना ये पतला रनी, मतलब रनी ना हो, थोड़ा सा थिक ही हो, ताकि भल्ले जो है ना वो लटक ना जाएं, पतले पतले ना बने, ज़रा मज़ेदार से बने। और ख़ाली ग्राइंड करके नहीं रख देना, इसमें बताती हूँ और डालना क्या आपने। बिल्कुल थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है था कि इस दाल में कितना पानी चाहिए मुझे, तो बस थोड़ा सा ग्राइंड होते हुए तंग कर रही थी, लेकिन बार बार मैंने इसको जो है ना निकाल के थोड़ा सा चम्मच से हिलाया, और फिर दोबारा मैं इसको बंद कर देती थी, फिर दोबारा हिलाती थी, तो बस मज़ेदार सा ये जो हमारा है ना मिक्सचर तैयार हो गया।
अच्छा, अगर तो आप हाथ से इसे मिक्स करेंगे तो 5-6 मिनट लगेंगे आपको और आराम से जो है ना ये फ्लफ़ी हो जाएगा मिक्सचर। अगर आपने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से करना है तो फिर उससे ये है कि आपको 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन मुझे भाई मशीन ने निकालने का बिल्कुल अभी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने हाथ से इसको ना मिक्स कर लिया था और फ्लफ़ी सा मज़ेदार सा ये मिक्सचर तैयार हो गया था। आज का वो दिन है, यानी आज सैटरडे था और मेरे घर में आज दोनों हेल्पर नहीं आ रहे थे और मुझे था कि मैंने घर के बाकी काम भी करने हैं और इफ्तारी के बाद मुझे सारी जो है ना वो सफाई सफाई भी करनी है, तो इसलिए कामों को ज़रा थोड़ा सा ना कम से कम करूं। खैर फ़िलहाल आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने ज़ीरा, नमक और थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन डाली है और अब इसको अच्छे से मैं जो है ना हिला हिला के इसको फ्लफ़ी बनाऊंगी। ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ, तो काम भी मुझे आज बहुत सारे थे, डाइनिंग टेबल को भी मैंने साफ़ करना था, तो इसलिए जनाब मैंने थोड़ा सा सोचा कि ज़रा अपने काम कम कर दूं। तो अब ये जनाब ऑयल मैंने गर्म किया और इस चम्मच को ना मैंने इस ऑयल में डाल के निकाल लिया। इस चम्मच के ऊपर हमने जो है ना अपने भल्लों को डालना है और ये आराम से गिर जाएंगे फिर इस ऑयल के अंदर। ठीक है, ज़रा गोल गोल से बनेंगे ना मज़े से, मज़ेदार से। जब ना पहला भल्ला ऑयल में डाला ना, उस वक्त दिल में बस ये दुआ मेरी हो रही थी कि शेप भी अच्छी आए और अंदर से रॉ ना हो। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था मुझे, पता नहीं कैसे बनेंगे, कोई पसंद करेगा भी कि नहीं करेगा। लेकिन भाई बिलीव मी, ये इतने मज़े के, इतने यमी भल्ले हैं और इतने सॉफ्ट बनते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी, और इतने टेस्टी हैं कि आप छोड़ देंगे बेसन के भल्ले। ये इतने मज़े के हैं। मैं तो भाई जब भी बनाऊंगी ना इसी के बनाऊंगी, बहुत यमी बनते हैं ये। अच्छा, अब ये मैं साथ साथ डाली जा रही हूँ और मुझे जल्दी जल्दी भी थी तो मैं फटाफट से जो है ना बना रही थी इनको। और ये आप देख रहे हैं, इसमें मैंने, आप यकीन करें, कोई मीठा सोडा या कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं डाली है, लेकिन ये खुद ही फूल रहे थे, बड़े ही ज़बरदस्त बन रहे थे ये। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सॉफ्ट ये भल्ले बने थे कि दही के साथ ना सर्व किया तो मज़ा ही आ गया, यकीन करें। उस पर मैंने डाली थी इमली की चटनी, प्याज, थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई और चाट मसाला। क्या दही भल्ले थे। अच्छा, मेरे से गलती ये हुई कि मैंने ना भल्लों की डिश की बिल्कुल भी पिक्चर नहीं ली, बिल्कुल भी दिमाग में से निकल गया मेरे। काम मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैंने आज काम क्या क्या करने हैं। तो खैर अभी आप देख लेंगे, बड़े मज़े के हैं और अभी आपको दिखाती भी हूँ हाथ में पकड़ के कि कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं ये। तो जनाब ये देखें, आप ये देखें, मज़े मज़े के सॉफ्ट सॉफ्ट बड़े अच्छे बने थे। अच्छा, जायके में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। भाई घर का खाना चाहे सिंपल हो, लेकिन उसमें जो अपनापन होता है ना, वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। आप लोग मेरे से एग्री करेंगे ये बात, है ना। अब जनाब मैं बनाने लगी थी पकोड़ों का मिक्सचर, तो सोचा कि पुदीना धनिया वगैरह अच्छी से धो धा के मैं इसको काट के आलू और प्याज वगैरह ना रख दूं। इनको मैं रख देती हूँ कटिंग करके, तो जब अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले बेसन डालती हूँ और बस घोल घाल लेती हूँ, तो वो ये होता है कि ज़रा क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। अगर मैं घोल के पहले रख दूँगी ना तो पानी पानी सा हो जाता है उसके अंदर। ड्रिंक्स मैंने जो भी बनाने हो मैं बना के सबसे पहले उसको डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। 2 या 3 तो ड्रिंक लाजमी होते हैं, क्योंकि प्यास हमें बहुत ज़्यादा लगती है। भाई हम सारे घर वाले पानी के कीड़े हैं। मैं कहती हूँ कीड़े क्या है, मछली हैं हम पानी की। अच्छा, आज मेरा दिल करा था कि आज मैं स्ट्रॉबेरी का ड्रिंक बनाऊँ। शेक नहीं हम लोग पीते, पानी डाल के मैंने बनाया था, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं डाली थी। यकीन करें इतने मज़े का बना था, सिर्फ पानी, स्ट्रॉबेरी, स्टीविया थोड़ा सा मीठा करने के लिए और चुटकी भर काला नमक। इतना टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, इनको इतना पसंद आया, ये कहने लगे कि मामा, इस मेरा बेटा कहता मामा ये तो बहुत टेस्टी है, ये ओरिजिनल है। मैंने कहा ओरिजिनल ही है। तो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं डाली हुई, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक से मेरे घर वालों की भाई जान जाती है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाता। तो इसलिए मैंने बताया नहीं भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, इसमें पानी डला हुआ है। तो ये आप देखें कितने मज़े का बन गया। तो बस इसको अब मैं निकालूंगी जग के अंदर, इसको रख दूंगी डीप फ्रीज़र में और उसके बाद सुकून से बैठ के हम करेंगे अपनी अफ्तारी। भाई आज मैंने अफ्तारी नहीं दिखाई तो क्या हुआ, आज ऐसा करते हैं कि चाय पियेंगे ना। आज भाई आराम से, पहले तो मैंने ये सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखा और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अफ्तारी के बाद जो सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद काम होता है ना, वो चाय का होता है, क्योंकि चाय के बगैर मैं तो हिल ही नहीं ना सकती। ऑनेस्टली चाय के बिना तो दिन ऐसा लगता है कंप्लीट ही नहीं हुआ, यानी चाय, बस चाय चाय ही है भाई। तो चलें जी, सुकून से बैठ के चाय पीते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत सारे किचन में काम करने हैं। किचन आज मैंने ही समेटना है, तो इसलिए जो है ना चाय
पीना भी इसलिए भी ज़रूरी है कि फ़्रेश होना ज़रूरी है। अगर नहीं फ़्रेश होंगी तो किचन में जाने को दोबारा मेरा दिल नहीं करेगा। ज़िंदगी ना बहुत छोटी सी है, किस टाइम क्या हो कोई पता नहीं। तो जो इस वक्त है ना, उसमें अपने घर वालों के लिए छोटी छोटी चीज़ें, खुशियाँ ज़रूर करें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन आज हमारे पास है, आज को जी लेना बहुत ज़रूरी है। यकीन करें, छोटी छोटी खुशियाँ ना बिल्कुल भी महंगी नहीं होती हैं, बस नीयत और आपका वक्त मांगती हैं। आपके अपनों के लिए बनाई हुई एक प्लेट भी ना घर वालों के लिए कभी कभी यादों की दौलत बन जाती है। मेरी एक बात याद रखें, पता नहीं कल किस मोड़ पर ले जाए ये ज़िंदगी, इसलिए आज अपनों के साथ मुस्कुरा लेना चाहिए। ये खुशियाँ दोबारा नहीं मिलती हैं, ये टाइम दोबारा नहीं मिलता, वक्त पल झपकते गुजर जाता है। लाइफ परफेक्ट किसी की भी नहीं होती है, लेकिन अपने लोग साथ हों तो हर दिन स्पेशल हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई झगड़े ये ज़िंदगी को ना शॉर्ट कर देते हैं, ये टाइम को भगा देते हैं, ये वक्त आपके हाथ से निकाल देते हैं। वक्त निकल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, वक्त रहते सब कुछ कर लें तो यकीन करें आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं। ज़िंदगी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कदम फूंक फूंक कर रखने चाहिए, ख़ासकर अपनों के लिए। कोई मैटर नहीं करता अगर कुछ गलत आपसे या किसी से भी हो जाए, कोई बात गलत निकल जाए, इग्नोर कर दें, माफ़ कर दें, अपने रिश्तों से प्यार करें, बस। खैर, यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। बस जो दिल में आता है बोल देती हूँ। आप लोग सब मेरे अपने हैं, इसलिए मुझे आप लोगों से बात करने का बड़ा दिल करता है और बड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो एक बात याद रखें कि हर किसी को दुआओं में याद रखें, अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें। दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। यकीन करें कि जब हम एक दूसरे को दुआओं में याद रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला उन दुआओं को जल्दी हमारे हक़ में कबूल करता है। लेकिन हम आजकल पता नहीं किस डगर पे चल पड़े हैं, एक दूसरे से हम जेलस होते हैं, एक दूसरे को देख के हम खुश नहीं होते हैं, एक दूसरे से हम हसद करते हैं। ये चीज़ें अगर हम निकाल देना तो हमारी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाए। खैर जी, अब मैं दोबारा अपने किचन में आ गई हूँ और मेरा जो सिंक है ना वो डिशों से भरा हुआ था। और आपको पता है कि जब किचन में बनती है अफ्तारी तो क्या हालात होते हैं, इसलिए भाई किचन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। गंदा किचन होना तो कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो इसलिए जी मैंने अपने किचन को साफ़ किया और मेरे पास भल्ले पड़े हुए थे, जो बच गए थे उनको मैं ज़िप लॉक बैग में रखूँगी और इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जिस दिन दोबारा दही भल्ले बनाऊँगी ना तो फिर ये निकाल लूँगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।